हर हर महादेव। मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हिंदू त्योहारों में तीज पर्व का बहुत महत्व है। आज हम बात करने जा रहे हैं कजरी तीज के बारे में, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है। भादो माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। कजरी तीज मुख्यतः महिलाओं का पर्व है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत हिंदी भाषी क्षेत्रों में अधिकतर मनाया जाता है। इनमें कई इलाकों में कजरी तीज को बूढ़ी तीज व सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए अहम पर्व है। वैवाहिक जीवन के सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कजरी तीज में होने वाली परंपरा को, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि व कजरी तीज व्रत के नियम, और साथ ही जानेंगे पूजा विधि को बिल्कुल संक्षिप्त में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मधुरम लेकर आता है आपके लिए यूं ही नई नई जानकारियां। कजरी तीज भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन उनकी विधि विधान से पूजा होती है। कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। हालांकि कुंवारी लड़कियों के लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा व कुंवारी लड़कियां अगर सच्चे मन से कजरी तीज का उपवास करें तो उन्हें सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। कजरी तीज पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन करके व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन गायों की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लुइयां बनाकर उन पर घी और गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। कजरी तीज, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है, इस दिन घर में झूले डाले जाते हैं। महिलाएं एकत्रित होकर नाचती गाती हैं। इस दिन कजरी गीत गाने की विशेष परंपरा है। यूपी और बिहार में लोग ढोलक की थाप पर कजरी गीत गाते हैं। अब हम जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि को। कजरी तीज के अवसर पर निमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजा से पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांधकर और उसके पास नीम की टहनियों को रोप दिया जाता है। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रौली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध लें और फिर शाम को श्रृंगार करने के बाद निमड़ी माता की पूजा कुछ इस प्रकार करें। सर्वप्रथम निमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदियां उंगलियों से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदियां अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। निमरी माता को मूली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें। निमरी माता को कोई फल व दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर रखे तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। आइए अब जान लेते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। कजरी तीज पर संध्या के समय निमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देने की परंपरा है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मोली, अक्षत आदि चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ्य दें और एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें। अब जान लेते हैं कजरी तीज व्रत के कुछ अहम नियम को। यह व्रत निर्जला रहकर ही किया जाता है। हालांकि गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती हैं। यदि चांद उदय होते नहीं देख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। विधि विधान के अनुसार कजरी तीज का व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्री के परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल मधुरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि मधुरम लेकर आता है आपके लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।